हम जाते थे तो माँ कहती थी ना बनू वापस आएगा नहीं आएगा, यहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है। मेरी मार्केट में कल बम ब्लास्ट हो गए सब। जब से मोदी आए सब खत्म। कैसे खत्म हो गया भाई? अंकुश लगा दिया। एक सशक्त प्राइम मिनिस्टर जिसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया। आज हिंदुस्तान का डंका ऐसे नहीं बज रहा पर बाहर मुल्कों के अंदर। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आखिरी सब में जो आदमी खड़ा हुआ है, जो आखिरी जो व्यक्ति है उस तक मेरा लाभ पहुंच जाए। किसान समृद्धि योजना के तहत जब बटन दबाते हैं तो तमाम किसानों को जाकर के उसका लाभ मिल जाता है। और एक प्राइम मिनिस्टर था कहता था कि हम 100 रुपये छोड़ते हैं तो 9 रुपये जाता है, बाकी खत्म हो जाता है बीच में। 70 साल से कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने 70 साल से मुसलमानों को साथ लेकर चल के उनकी जड़ें काट दी। मुझे ये बता दीजिए, मोदी जी के राज के अंदर कौन से आयुष्मान कार्ड के अंदर मुसलमान का कार्ड नहीं बना? कौन से आवास योजना के अंदर मुसलमान को नहीं दिया? सिलेंडर जो गैस बांटे गए किस मुसलमान को नहीं दिया? तो ये सरकार अलग है। 1947 में बढ़ गए, एक पाकिस्तान बना दिया, लाख करोड़ लोगों को कत्लेआम हो गया। तो भाई बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होकर रहेंगे तो इकट्ठा रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे। क्या नाम है सर? नवाबुद्दीन। कहाँ रहते हैं सर? मटिया महल, दिल्ली। यहीं रहते हैं आप? इसका मतलब दिल्ली को तो नया सीएम मिल गया, रेखा गुप्ता। क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हो रही है साहब। खुशी हो रही? 27 साल के बाद हमारे को एक सीएम दोबारा मिली है जो अच्छा काम करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे को लिए काम करेगी। सबका साथ होगा? 100% होगा। 11.5% मुस्लिम वोट दिल्ली में मिला है भाजपा जनता पार्टी को आज। जी, तो ये प्रयास होना शुरू हो गया है। मोदी जी गारंटी पे मुसलमान आ गया है। आज नारा है मुसलमान का हमारा कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। मोदी भाईजान है मुसलमानों का। क्यों? आज आपने देखा अभी एक हलीम बेचने वाला जो हलीम का ठेला लगाता था उसका बेटा जज बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी ने जो करप्शन था एजुकेशन पर से ख़त्म कर दिया। आज मुस्लिम बच्चे डॉक्टर बन के आ रहे हैं, हर चीज़ बन करके आ रहे हैं। क्यों बनने हैं? जज बनने हैं, डॉक्टर बनने हैं, और इंजीनियर बनने हैं, साइंटिस्ट बनने हैं, ठीक है जी, IAS IPS बनने हैं, DM बनने हैं। इससे पहले नहीं बनते थे भाई, क्योंकि आज एजुकेशन को मस्ट कर दिया। एजुकेशन ऐसी ईजी कर दी है कि नीट के ज़रिए अगर बच्चे ने उसके अंदर काबिलियत है तो डॉक्टर बनने के लिए उसने खुद कॉलेज फोन कर बुलाता है। सही कह। लेकिन अगर बिकती नहीं है। पहले क्या होता था कि करोड़ लाख करोड़ लोग खाते, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। वो मोदी जी सरकार देके दिखाए हैं हिंदुस्तान को। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अगर मानी जाए तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब तो मुसलमानों के हितैषी थे। काफ़ी दिनों तक इन्होंने शासन भी किया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी के आने से ऐसा हो रहा है। 8,500 दंगे हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम कितने 8,500 दंगे, उसमें लाख करोड़ों इनोसेंट लोगों का कत्लेआम इस कांग्रेस के राज में हुआ है। इसको कहाँ भूल जाएंगे आप? जी, चाहे मलियाना हो, मेरठ हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे ये भागलपुर का दंगा हो, कितने दंगे गिराऊँ आपको मैं? जब से मोदी जी आए हैं इन पे अंकुश लग गया है। हम जाते थे तो माँ कहती थी ना बनू वापस आएगा नहीं आएगा, यहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है। मेरी मार्केट में कल बम ब्लास्ट हो गए सब। जब से मोदी आए सब खत्म। कैसे खत्म हो गया भाई? अंकुश लगा दिया। एक सशक्त प्राइम मिनिस्टर जिसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया। आज हिंदुस्तान का डंका ऐसे नहीं बज रहा पर बाहर मुल्कों के अंदर। मोदी का नाम लेकर जो है हमेशा मुसलमानों को डरवाया जाता रहा है कि मोदी आएगा। जैसा आपने देखा होगा, कई बयानों में नेता लोग कहते थे कि मोदी आएगा तो मुसलमानों को ये कर देगा, वो कर देगा। अरे कल ही तो गया कतर का सुल्तान, कल तो गया है। कैसे गले मिल रहा था भाई, देखा नहीं आपने? और 26 जनवरी को इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर सदर आया था, राष्ट्रपति आया था। आप इसी को लेकर तो कहते हैं कि बाहर के मुसलमानों को गले लगाते हैं और जो है जो इंडिया में मुसलमान रहे उनको काटने का, खाने का प्रयास करते हैं। कौन ओवैसी भाई? अकबरुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के सांसद। अकबरुद्दीन ओवैसी तो क्या बताएं भाई, वो हैदराबाद के हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। उनको मुसलमानों की बात वो भी तो करते हैं। किसके साहब बात करते हैं? वो तो तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात कहाँ करते हैं? जी, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आखिरी सब में जो आदमी खड़ा हुआ है, जो आखिरी जो व्यक्ति है उस तक मेरा लाभ पहुंच जाए।
किसान समृद्धि योजना के तहत जब बटन दबाते हैं तो तमाम किसानों को जाकर के उसका लाभ मिल जाता है। और एक प्राइम मिनिस्टर था कहता था कि हम 100 रुपये छोड़ते हैं तो 9 रुपये जाता है, बाकी खत्म हो जाता है बीच में। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है हमारी सरकार में उनकी सरकार में। बताइए आप। सही कह रहे हैं। लेकिन अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जो है तमाम तरह के ऐसे बयान वायरल होते रहे हैं, तमाम तरह के जो है संवाद उनके कि बटोगे कटोगे, और ख़ास करके उनके ऊपर आरोप लगा कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ये एक्शन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें तो बीजेपी वाले बटोगे तो कटोगे भाई, बटोगे तो कटोगे, ये बात सही है। 1947 में 1947 में बढ़ गए, एक पाकिस्तान बना दिया, लाख करोड़ लोगों को कत्ल आम हो गया। तो भाई बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होकर रहेंगे तो इकट्ठा रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे। ये उनका कहने का तात्पर्य है। योगी जी को लेकर लोग कहते ना समुदाय विशेष को देखकर राजनीति करते हैं, तो फिर कैसे बीजेपी में भला होगा मुसलमान? कहाँ किसका लगा कि आपको लगा उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को इस वजह तक किया गया हो कि वो मुसलमान हैं? देवा शरीफ में चले जाइए, आप कहीं चले जाइए। अब दुनिया का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति 3 दिन पहले अजमेर शरीफ होकर के आया है अपने बच्चों बीबी के साथ में। कौन कह रहा है? मोदी जी की चादर गई थी, फिर हम अभी लेके गए थे सब लोग। किसने कहा आपसे इस बातें जो बता रहे हो आप? इस देश का एक ही नारा है मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। होगा ऐसा? दिल्ली में होगा? बिल्कुल हो रहा है भाई, ऐसे ही तो हो रहा है और ये होगा और हमेशा होगा। रेखा गुप्ता जी को क्या उम्मीद रखते हैं? रेखा गुप्ता जी मोदी जी की हर इस गारंटी को पूरा करेंगी और दिल्ली को बिल्कुल असल में हम दिल्ली जो चाहते हैं राजधानी वैसी राज्य बना के दिखाएंगे हम। ये हमारा बिल्कुल पूरा विश्वास है। और मिर्जा जी हमारे बताएंगे आपको इसका उसके बाद है और आगे। मिर्जा जी बताइए जरा। क्या नाम सर? मेरा नाम इरफान मिर्जा है। अच्छा, कहाँ रहते हैं इरफान? दिल्ली चांदनी चौक। अच्छा, वैसे तो बीजेपी का आज मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, रेखा गुप्ता जी जो है मुख्यमंत्री बनी, तो क्या उम्मीद रखते हैं रेखा जी से? एक मुख्यमंत्री से आवाम क्या उम्मीद रखती है वही इनसे भी रखते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रही है मीडिया बंदूक रेखा गुप्ता और महिलाओं के ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? क्या आप लोगों को केजरीवाल जी ने भेजा है कि बार बार रेखा गुप्ता महिलाओं को बोले जाओ? सर, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री की एक सीट की एक गरिमा होती है। हम लोगों का एक मैनिफेस्टो का कार्ड है, उस कार्ड को लेकर हम लोग काम करेंगे। उसमें रेखा गुप्ता आ जाए, परवेश वर्मा आ जाए, विजेंद्र गुप्ता, कोई भी आ जाता। यही भारतीय जनता पार्टी की क्वालिटी है। भारतीय जनता पार्टी की देखिए नारे लगा रहे, आवाम ही तो नारे भी तो लगा रही है भाई। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सीएम बन गई। सीएम का जो एक पद होता है उस पद के तहत उनको जो कार्य करने हैं वो कार्य करेंगी, ना कि वो महिलाओं के कार्य करेंगी, ना कि वो बीजेपी के कार्य करेंगी। सीएम की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को बरकरार रखकर दिल्ली का विकास करना है। सीएम का गरिमा केजरीवाल जी भी तब भी था। अब उसमें कहा गया कि जो है मुस्लिम समुदाय उसमें सुरक्षित है, बीजेपी आएगी तो जो है मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके काम करेगी जैसे उत्तर प्रदेश में करती है। लोगों नेताओं के ही आरोप हैं, क्या विचार है? देखिए, यही वो रामलीला ग्राउंड है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इसी रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे का आंदोलन चला था। उस अन्ना हजारे के आंदोलन से ही केजरीवाल की बुनियाद उठी थी। उसने उस केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ क्या करा? विश्वासघात करा। आज उसको जनता ने आवाम को ज़मीन पे उतार दिया। अगर रेखा गुप्ता जी भी इस तरीका का कोई काम करेंगी या भारतीय जनता पार्टी करेगी तो 5 साल दूर थोड़ी हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास वाले नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सबका साथ, सबका विश्वास, प्रयास और काम भी होगा। क्या लगता है जो 11 साल केजरीवाल जी ने दिए, जिस हिसाब से जो है तमाम व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्थित करके जो है मौलवी और ये सब जो होते थे मदरसा में पढ़ाने वालों, इन सबको तनख्वाह दिया, इन सब चीज़ अगर कर देते हैं केजरीवाल जी और फिर सत्ता परिवर्तन होती है तो असर पड़ेगा इसका? नहीं, देखिए ऐसा है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। परिवर्तन का तो सवाल है। परिवर्तन तो देखिए, मेरी बात सुनिए कि सबका साथ सबका विकास के ऊपर काम हो रहा है। और जो केजरीवाल जी ने शराब घोटाले वाली नीति करा उसकी वजह से वो आज डाउन हुए। जो केजरीवाल जी ने अपने वादे करे और वादा खिलाफी कर ली उसकी वजह से वो आज डाउन हुए। ये हम लोग थोड़ी, ये तो जनता का मैंडेट है, जनता ने उनको नकारा है।
भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छे काम करेगी तो जनता 5 साल बाद दोबारा इसको बिठाएगी। भाई नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं ना, तीन बार से जीत कर आ रहे हैं ना, क्यों जीत कर आ रहे हैं? और दूसरी बात जो आप बता रहे हो कि दिल्ली के अंदर मुस्लिम के क्या मामला थे? मुस्लिमों के हितैषी अपने आप को बताने का प्रयास किए हैं केजरीवाल जी, और बीजेपी को कहते थे कि बीजेपी आएगी तो मुस्लिमों को जो है टारगेट करेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में करती है। सर ये तो 70 साल से कांग्रेस ने भी डरा के रखा है। 70 साल से कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने 70 साल से मुसलमानों को साथ लेकर चल के उनकी जड़ें काट दी। आज रंगन मिश्रा की कमीशन रिपोर्ट आप जानते होंगे, उसमें बता दिया कि मुसलमान 0% नीचे आए हुए, 0.4 पर हैं। तो देखिए ये तो ऐसा है, मुसलमान की हितैषी तो कोई भी पार्टी नहीं थी, ठीक है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, मोदी जी के राज के अंदर कौन से आयुष्मान कार्ड के अंदर मुसलमान का कार्ड नहीं बना? कौन से आवास योजना के अंदर मुसलमान को नहीं दिया? सिलेंडर जो गैस बांटे गए किस मुसलमान को नहीं दिया? तो ये सरकार अलग है, दिल्ली के अंदर भी हम उसे ही मॉडल बनाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए।